नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जेई 2026 की एक शॉर्ट नोटिस आ चुकी है बहुत पहले ही, जिसमें यह बताया गया है कि इस बार आरआरबी जेई में लगभग 4098 वैकेंसीज होने वाली हैं। ये वैकेंसीज काफी ह्यूज अमाउंट में है, क्योंकि आपको पता है पिछली बार वैकेंसी इसकी लगभग आधी थी, लेकिन इस बार वैकेंसी काफी ज्यादा है। तो सबसे पहले बात तो हमको ये समझनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा वैकेंसी हर साल नहीं आती है। इस बार वैकेंसी आपको काफी ज्यादा देखने को मिली है, तो हो सकता है अगली बार वैकेंसी थोड़ी कम आए, क्योंकि आरआरबी जेई ने या आरआरबी ने ये बता रखा है कि भाई हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे। तो जब हर साल वैकेंसी आएगी तो कभी वैकेंसी कम आएगी, कभी किसी साल ज्यादा आएगी। तो ये जो साल है वो ज्यादा वैकेंसी वाला है। तो जो भी बच्चे आरआरबी जेई 2026 को टारगेट कर रहे हैं या वो एलिजिबल हैं, तो उनके लिए शानदार मौका है, क्योंकि ये वैकेंसी काफी ह्यूज अमाउंट में है और सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए भी काफी ज्यादा वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में हैं कि सर अभी नोटिफिकेशन पूरा नहीं आया है, अभी एक शॉर्ट नोटिस आई है, तो क्या हम तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल। अगर आप आरआरबी जेई 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको तैयारी अभी से फुल फुल जो है एकदम मोड में तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आरआरबी जिस तरह से वर्क कर रहा है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, है ना, उसके बाद आपको पता है कि जब भी नोटिफिकेशन आता है कि भाई 1 महीने का टाइम मिलता है आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए, पूरा प्रोसेस होने में, उसके लगभग 3 महीने के आसपास आपका सीबीटी 1 का पेपर हो जाता है, ठीक है ना। और उसके 3 महीने बाद फिर आपका सीबीटी 2 का पेपर हो जाता है। तो एक तरह से देखें कि आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो यह आपकी भूल है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है इसी साल, तो तैयारी आपको अभी से, आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है, कब नोटिफिकेशन फुल आ सकता है, कब सीबीटी 1 का पेपर हो सकता है, कब सीबीटी 2 का पेपर हो सकता है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार हम तैयारी करें कि पहली बार में हमारा आरआरबी में जेई बनने का जो सपना है वो पूरा हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो आरआरबी जेई 2026 की वैकेंसी आएगी, जिसमें आपको पता है कि 4098 लगभग वैकेंसी होने वाली हैं, इसका जो नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, फुल नोटिफिकेशन, तो इसका जो फुल नोटिफिकेशन है 25 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में कभी भी आ सकता है। क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी बहुत ही तेजी से वर्क कर रहा है, उन्होंने बहुत जल्दी अपना नोटिफिकेशन भी निकालते हैं और परीक्षाएं भी उसी रफ्तार से ले रहे हैं। तो आपकी जो नोटिफिकेशन निकलने की जो डेट है, फुल एडवर्टाइजमेंट निकलने की जो डेट है, वो आपकी एक्सपेक्टेड 25 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में कभी भी आ सकती है, ठीक है ना। फिर आपको पता है कि भाई जब भी नोटिफिकेशन आता है तो लगभग 1 महीने की फॉर्म फिलिंग होती है, तो लगभग आपका अगस्त का महीना ऐसे चला जाएगा फॉर्म फिलिंग में, ठीक है ना। फॉर्म फिलिंग के लगभग 3 महीने के आसपास आपको सीबीटी 1 का पेपर देखने को मिल जाता है। तो आपका सीबीटी 1 का जो एग्जाम एक्सपेक्टेड है वो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में होगा। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आपका सीबीटी 1 पेपर हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि आपके पास टाइम कितना है, लगभग 3 से 3.5 महीने आपके पास टाइम है सीबीटी 1 के लिए। और सीबीटी 1 का सिलेबस भी मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगा। सीबीटी 1 में पूरा नॉन टेक्निकल आता है, लेकिन सीबीटी 2 में आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आता है। सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो आपका फरवरी 2027 में देखने को मिलेगा, क्योंकि अप्रैल तक इनको अपनी पूरी भर्ती प्रक्रिया अप्रैल मई तक कंप्लीट करनी होती है। तो आप देखेंगे कि सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 में भी आपको लगभग जो है 2-2.5 महीना का टाइम मिलने वाला है, इससे ज्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। अब सीबीटी 2 में प्रॉब्लम यह होती है कि इसमें नॉन टेक का भी पोर्शन है और साथ ही साथ टेक्निकल का भी पोर्शन है। तो अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप जो है फिर सीबीटी 2 की तैयारी सही से कर पाए। तो क्योंकि इसमें टेक्निकल भी आ रहा है और नॉन टेक्निकल भी आ रहा है, और टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस आने हैं, और आपको पता है कि आरआरबी जेई का जो सिलेबस है वो काफी ह्यूज है, काफी बड़ा है। तो आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं सही बात है, जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा।
अगर मैं सिलेबस की बात करूं बेटा, एग्जाम पैटर्न की बात करूं सीबीटी 1 की, तो मैथमेटिक्स जनरल के 30 क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क के, जनरल अवेयरनेस के भी 15 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के, जनरल साइंस के भी 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं। टाइम कितना होता है आपके पास? 1.5 घंटे होता है। तो ये सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न है, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। 1/3 आपको क्या मिलती है? नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें सीबीटी 2 के एग्जाम पैटर्न की बेटा, तो जो सीबीटी 1 क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट, उनको सीबीटी 2 देखने को मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है सीबीटी 1 तो बच्चा अच्छा कर लेता है, लेकिन सीबीटी 2 में टेक्निकल में थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, जिससे इस बार भी देखने को मिला कि सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर नहीं आ पाया है। तो यहां पर यह गलती मत करिएगा, सीबीटी 2 में आपको नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों ही देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं सीबीटी 2 के एग्जाम पैटर्न की, तो यहां पर जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के भी 10 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन के भी 10 क्वेश्चन, टेक्निकल एबिलिटीज के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेन दिक्कत आती है यहां पर, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि ये वाला पोर्शन लगभग सीबीटी 1 में बच्चे तैयार करते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस काफी बड़ा हो जाता है। तो यहां पर आपको टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और टाइम आपको कितना मिल रहा है? आपको 2 घंटे का टाइम आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात करें कि भाई सब्जेक्ट का वेटेज, जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो सब्जेक्ट का वेटेज क्या होता है? जैसे बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आपको बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन से देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का सबसे ज्यादा वेटेज है, तो अगर आपको कोई कोर्स ऐसा मिल जाए यूट्यूब पर जो कि बिल्कुल फ्री हो, और आपको पूरी बीएमसी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पीवाईक्यूज के साथ सॉल्व करा दिया जाए, तो बताइए कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी पॉइंट पर मैं आने वाला हूं। तो यहां पर आप देखिए, बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सर्वेइंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, आरसीसी, आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग, सॉइल मैकेनिक्स और आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सब हाईली वेटेज आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो भाई सब्जेक्ट काफी ब्रॉड हो जाता है सिविल इंजीनियरिंग में, और काफी ज्यादा आपको टॉपिक्स तैयार करने होते हैं। तो इसीलिए प्यारे साथियों मैं बोल रहा हूं कि आपको अभी से तैयारी आज के दिन से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए। अब स्ट्रेटजी की बात कर लें। भाई स्ट्रेटजी क्या होती है? अगर हमको एक बार में जेई को, आरआरबी को क्वालिफाई करना है, तो पहले सबसे पहली बात क्या करना है? आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अब आप खुद सोचो, इतना बड़ा सिलेबस है सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का, तो क्या ये 1 महीने में, 2 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं, आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, और ये टाइम अभी है। अगर आप अभी से लगेंगे, आरआरबी जी की सीबीटी 1, सीबीटी 2 को दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे, तभी आप टाइम से सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। और केवल सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है, आपको उसके एमसीक्यूज भी लगाने और साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी लगाने, जिससे आपको यह पता चले क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यूज नहीं करोगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, और तब तक आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो सबसे पहले भाई हम सिलेबस कंप्लीट करें, फिर हम क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ रिवीजन भी हमको करना है, मॉक टेस्ट भी देना है, और खुद पर विश्वास भी करना है कि हां हम जेई बन सकते हैं। तो अगर ये आप चारों चीजें करते हैं, है ना, चारों चीज सीक्वेंस से करते हैं, तो ये अपने आप डेवलप हो जाता है, जो कि है सेल्फ बिलीफ, कि हां हम जेई बन सकते हैं। तो कितने लोगों को लगता है कि हम जेई बन सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। तो आपको यह चीज कंप्लीट करना है सीक्वेंस वाइज, और यह तभी हो पाएगा जब आज अभी से आप जो है पढ़ाई में जुट जाते हैं। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई आपको जो कोर्स है, आपको जो पूरा कोर्स है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिल जाए, लाइव मिल जाए, तो बताइए क्या कहेंगे? तो सभी लोग का एक बार लाइक बटन इस पर आना चाहिए भैया। तो सारी चीजें बेटा आपको देखिए, पीवाईक्यूज भी आपको दंगल सीरीज के माध्यम से मैंने लगभग 800-900 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं।
एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर आपको दंगल सीरीज के नाम से पीवाईक्यूज मिल जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कितने विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन यहां पर कराए गए हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज यहां पर है बेटा कि अगर आप आरआरबी जेईई 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां पर सिविल इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल रहा है। ठीक है, क्या टाइमिंग होती है क्लास की? तो डेली दोपहर में 3 बजे क्लास चलती है एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री। तो आप ये मत समझिएगा मैं कोई कोर्स यहां पर सेल करने आया हूं, मैं आपको यह बताना आया हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एमडी टेक्निकल आपके साथ पूरा कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ है। तो बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है डेली दोपहर में 3 बजे, बिल्कुल फ्री। तो आप आइए, क्लास करिए और अपना जेईई बनने का सपना पूरा करिए। और ये जो क्लास चल रही है बेटा, इस पर बच्चों ने भर भर के प्यार दिखाया है। आप कमेंट में देख सकते हैं कि बच्चों ने इस क्लास पर बहुत प्यार दिखाया है, बहुत विश्वास किया है और बच्चे शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी अगर जेईई बनना चाहते हैं तो रेगुलर आइए, लाइव क्लास करिए और अपना जेईई बनने का सपना पूरा करिए। तो भैया देखिए, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। देखिए बच्चों ने कितने कमेंट किए हैं क्लास पर, सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं यहां पे। तो अगर आप जो है जेईई बनना चाहते हैं तो आप जरूर क्लास करिए एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। डेली दोपहर में 3 बजे क्लास होती है, शानदार क्लास। अभी से लगिए, आपका जेईई बनने का सपना जरूर पूरा होगा। अगर कोई क्वेरी हो बेटा तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप गूगल लेंस से स्कैन करके यहां पर ज्वाइन हो सकते हैं और कोई भी क्वेरी अपनी ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाइए। अगर कुछ और आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।